फ्रेंड्स, आज हम आगे का स्टार्ट करने वाले हैं ल्यूसेंट सीरीज जो हमारी आगे चल रही है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम पढ़ेंगे यहाँ फ्रांसीसियों से। कहाँ से पढ़ना है? हमें फ्रांसीसियों से पढ़ना है। तो हम इसके आगे देखेंगे क्या क्या फैक्ट। तो पहला फैक्ट है, इन्होंने अपनी प्रथम कोठी सूरत में 1668 में स्थापित की थी। किसके द्वारा की गई? फ्रैंक कैरो के द्वारा। 1674 में फ्रैंकिस मार्टिन जो फ्रांस कंपनी के निदेशक थे, इन्होंने क्या किया, जो बालकंडापुर के सूबेदार थे शेर खान लोधी, उनसे पुदुचेरी गांव ले लिया और कालांतर में वही पांडिचेरी गांव कहलाता है। वर्तमान में जिसे पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हुए कर्नाटक युद्ध। तो पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के मध्य ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। इस युद्ध की समाप्ति 1748 ईस्वी में एला सापल की संधि के द्वारा होती है। दूसरा युद्ध 1749 से 1754 के मध्य, इसमें फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले, इनकी हार हो जाती है और अगले जो गवर्नर बनाए जाते हैं वो किसे बनाते हैं? गौडेहू बनाए जाते हैं। इस युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि से होती है जो जनवरी 1755 में की जाती है। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो 1756 से 1763 ईस्वी तक चला था। यह युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित हुआ था जो 1756 में स्टार्ट था और इस युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से होती है, जिसकी समाप्ति जो पेरिस की संधि कब हुई थी? 1763 में। 1760 में सरायरकूट के नेतृत्व में वॉन्डिवास की लड़ाई होती है जिसमें फ्रांसीसियों की हार हो जाती है। 1761 में अंग्रेजों ने क्या किया? पांडिचेरी जो थी उसे फ्रांसीसियों से छीन लिया, ठीक है। और 1763 में जो पेरिस संधि होती है उसमें अंग्रेजों ने क्या किया कि चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया फ्रांसीसियों को, जो 1719 ईस्वी तक किसके कब्जे में रहे? 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी में कब्जे में रहे थे। 1719 नहीं, 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे थे। हम देख लेते हैं जो कंपनियां हैं उनकी स्थापना वर्ष कभी कभी पेपर में आ जाती है। तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में। तो ये हमारा कंपनियों का ये जो शुरू में वैश्विक आधार था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे कि बंगाल पर जो अंग्रेजों ने आधिपत्य किया, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य कैसे हुआ था। तो बंगाल उस समय क्या था? मुगल साम्राज्य जो था उस समय सर्वाधिक संपन्न राज्य था बंगाल, ठीक है। मुर्शिद कुली खां जो स्वतंत्र शासक था परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। स्वतंत्र शासक तो था परंतु वह अभी भी राजस्व भेजता था। मुर्शिद कुली खां ने क्या किया कि अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद जो भागीरथी नदी के तट पर है वहाँ पर स्थानांतरित की। इसने एक इजारेदारी व्यवस्था प्रारंभ की और साथ ही इसने कृषकों को तकावी ऋण जो खेती के लिए अग्रिम कर्ज दिया जाता है उसको प्रारंभ किया था। इसका जो उत्तराधिकारी हुआ है वो इसका दामाद जो है वो शुजाउद्दीन इसका दामाद था, वही इसका अगला उत्तराधिकारी बनता है। 1740 ईस्वी में ग्रिया का युद्ध होता है जिसमें सरफराज को मार दिया जाता है और अली वर्दी खां जो है बंगाल का अगला नवाब बनता है। इसके समय में बंगाल इतना अमीर था कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। तत्पश्चात इसके पश्चात इसका जो उत्तराधिकारी बनाया गया वो सिराजुद्दौला को बनाया गया। किसको बनाया गया? सिराजुद्दौला को बनाया गया, जो कौन था? वो भी इसका दामाद था। आगे 20 जून 1776 को क्या होता है? कालकोठरी की त्रासदी घटना हो जाती है। जेड हॉलवेल उस समय थे, उनके अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया कि 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी कोठरी में बंद कर दिया और जब अगले दिन उस कोठरी को खोला गया तो उसमें केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। ये 1776 नहीं है, ये 1756 है, ठीक है। कितना है? 1756। इसी के बाद जो है वो ये 1756 नहीं है, 1776 नहीं है, 1756 है। इसी के बाद प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को। अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने और बंगाल के नवाब
सिराजुद्दौला के मध्य। कारण क्या था? ये काल कोठरारी की जो त्रासदी हुई थी उसी का कारण। जब ये युद्ध समाप्त हो गया, बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, तब अगले बंगाल के नवाब बनाए जाते हैं वो मीर जाफ़र को बनाए जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर पूछ लेते हैं कि प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला का साथ किसने दिया था, तो वो साथ दिया था मोहनलाल एवं मीर मदान ने। ठीक है, ये इन्हीं के सिपाही थे, इन्होंने इनका साथ दिया था। मीर जाफ़र की अंग्रेज़ों से नहीं बनी, तत्पश्चात अंग्रेज़ों ने क्या किया, मीर जाफ़र को 1760 ईस्वी में हटा दिया। इसके बाद मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब बनाया जाता है। मीर कासिम ने क्या किया कि अपनी राजधानी जो मुर्शिदाबाद थी इसे स्थानांतरित कहाँ कर दिया, मुंगेर कर दिया। मुंगेर जिसे मुगदलपुर भी बोलते हैं, मुंगेर को क्या बोलते हैं, मुगदलपुर भी बोलते हैं। यहाँ पर मीर कासिम ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी। बंगाल की राजधानी के क्रम की बात करें तो बंगाल की राजधानी क्रम सबसे पहले ढाका, फिर मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर रही है। बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में होता है। इसमें एक साइड अंग्रेज होते हैं, एक साइड मीर कासिम जो बंगाल का नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट सहारम द्वितीय रहते हैं। अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया था वो हेक्टर मुनरो ने किया था और इसमें भी विजय कौन हुए थे, अंग्रेज हुए थे। इसके बाद हम देख लेते हैं बंगाल के नवाब, तो इन्हें सिक्वेंस आज पढ़ लेते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। मुर्शिद कुली खां 1713 से 1727, सुजाउद्दीन 1727 से 39, सरफराज खां 1739 से 40, अलीवर्दी खां 1740 से 1756, सिराजुद्दौला 1756 से 1757, मीर जाफ़र 1757 से 1760, मीर कासिम 1760 से 63, मीर जाफ़र, फिर निज़ामुद्दौला, फिर शैफुद्दौला, फिर मुबारकुद्दौला 1770 से 1775 तक। तो ये बंगाल के जो नवाब हुए हैं उनका शासनकाल है। हम देख लेते हैं कि अंग्रेज़ों के जो है वो मैसूर से कैसे क्या संबंध रहे हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों के मैसूर से कैसे क्या संबंध रहे हैं, तो इन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि 1761 ईस्वी में हैदर अली को मैसूर का शासक बनता है। इसकी मृत्यु 1782 में हो जाती है। कब? जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, उस समय क्या होता है, हैदर अली की मृत्यु आती है। इसके बाद टीपू सुल्तान अगला उत्तराधिकारी बन जाता है। टीपू सुल्तान ने क्या किया, 1787 में जो राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी वहाँ पर पातशाही की उपाधि धारण की। इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और जैकोबिन क्लब का यह सदस्य बन गया। अगर इनकी मृत्यु की बात करें, टीपू सुल्तान की मृत्यु की बात करें, तो इनकी मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई थी। टीपू सुल्तान को हम शेरे पंजाब के नाम से भी जाने जाते हैं। एक फैक्ट है कि 1760 ईस्वी में वांडीवाश का युद्ध हुआ था, किसके मध्य, अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य, जिसमें फ्रांसीसियों का नेतृत्व लाली ने किया था, अंग्रेज़ों का नेतृत्व सर आरकोट ने किया था। और इसमें जो विजय हुए हैं वो अंग्रेज हुए थे, जबकि फ्रांसीसियों की इसमें हार हुई थी। अब जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे उन्हें हम देख लेते हैं। प्रमुख युद्ध, सबसे पहले प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कब हुआ था, जो हुआ था 1767 से 1769 ईस्वी था। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इस युद्ध में क्या थे, एक साइड मराठा थे, हैदराबाद के निजाम थे और अंग्रेज़ थे। इन सब ने मिलकर मैसूर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ये फर्स्ट युद्ध में। द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व वॉरेन हेस्टिंग ने किया था 1780 से 84 तक। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक कार्नवालिस के द्वारा नेतृत्व किया गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था लॉर्ड वेलिस्ली के द्वारा। प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ सन 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ 1784 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ 1792। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें संधि नहीं हुई थी, बल्कि टीपू सुल्तान की 1799 में मृत्यु हो गई थी और यह युद्ध अंग्रेज के द्वारा जीत लिया गया था। तत्पश्चात यह युद्ध समाप्त हुआ गया था। तो दोस्तों आज की थी ये हमारी क्लास। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा सिख और अंग्रेज को देखेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा गवर्नर जनरल। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।